सभी को जय मसीह की। मेरा नाम याब्यांग है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया आप सबके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूं। शुरू करने से पहले मैं मत्ती के 1 अध्याय 21 वचन को पढ़ना चाहूँगी। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के जन्म का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप को लेकर कैलवरी क्रूस पे ख़त्म किया और हमें धार्मिक बनाया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कैसे यीशु ने हमारे पाप लिए और कैसे यीशु का मृत्यु हमको उद्धार देती है, हमको धार्मिक बनाती है। आइए चलिए पढ़ते हैं। इब्रानियों के 10 अध्याय 1 वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अछूत चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। जैसे एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब होता है और उसकी छाया होती है, उसी तरह यहाँ साफ लिखा है कि व्यवस्था एक प्रतिबिंब है आने वाली अच्छी वस्तुओं का। हम आगे जानेंगे कि वो आने वाली अच्छी वस्तुएं क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 27 वचन से हम पढ़ेंगे। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 28, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, 29, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, 30, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उड़ेल दे। एक व्यक्ति को पापों की क्षमा पाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि वो एक पापी है। जैसे यहाँ लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा कि जब एक व्यक्ति पाप करता है और वो पाप उस पर प्रकट हो जाता है, तो उसे एक निर्दोष बकरी लेकर आना होता है और उसका हाथ उस बकरी के सिर पर रखना होता है और उस बकरी का बलिदान देके उसका लहू बहाया जाता है। यहाँ एक व्यक्ति का हाथ एक पशु के, निर्दोष पशु के ऊपर रखने का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है और जब वो हाथ रखता है उस पशु के सर पर, उस व्यक्ति का पाप जो है वो उस पशु के ऊपर चला जाता है, जो निर्दोष पशु के ऊपर चला जाता है, और इसीलिए उसका बलिदान दिया जाता है और लहू भी बहाया जाता है। लहू ही क्यों बहाया जाता है, आइए चलिए देखते हैं। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। हम इब्रानियों के 9 अध्याय 22 वचन को भी पढ़ेंगे। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसीलिए लहू बहाना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती और प्रायश्चित नहीं होता। और जब याजक उस पशु का लहू लेके उस होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाते हैं, इसका भी अर्थ है होम बलि की वेदी के सींगों पर क्या है जो याजक उस पर पशु का लहू लगाते हैं। ये हम देखेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ेंगे। यहूदा का पाप लोहे की टाँकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पट्टियाँ और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। यहाँ हम जब देखते हैं एक व्यक्ति का पाप
दो जगहों पर लिखा है, एक है हृदय रूपी पट्टिया और दूसरा है वेदी के सींगों पर। तो जब याजक उस लहू को लेके वेदी के सींगों पर, जब वो एक व्यक्ति जो पाप किया है उसका पाप लिखा रहता है, वहाँ याजक उस पशु का लहू लगाते हैं और वो पाप जो है उस लहू से ढक जाता है। तो इसी तरह से उस व्यक्ति को पापों की क्षमा मिलती है थोड़े समय के लिए। तो इसी प्रकार हम जब देखते हैं लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 21 वचन को हम पढ़ेंगे। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। यहाँ हम जब पढ़ते हैं यहाँ हारून जो है वो इजरायलियों का एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है, और जब वो हाथ रखता है एक निर्दोष बकरी के ऊपर, सारे इजरायलियों का पाप हारून के द्वारा उस निर्दोष बकरी के ऊपर चला जाता है। और उस रीति से जैसे पहले बकरी का बलिदान दिया जाता था, उसी रीति से उस बकरी का भी बलिदान दे के उसका लहू बहाया जाता है, और सारे इजरायलियों का पाप जो है वो कुछ समय के लिए क्षमा की जाती है। यहाँ हम जब लेवी व्यवस्था और पुराने नियम को हम जब देखते हैं, ये सब जो भी लिखा गया है वो व्यवस्था के अंदर आता है। और जैसे हमने इब्रानियों के 10 अध्याय 1 वचन को पढ़ा कि व्यवस्था जो है वो एक प्रतिबिंब है आने वाली अच्छी वस्तुओं का। हम कुलुस्सियों के 2 अध्याय 17 वचन को भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो यहाँ जो भी लिखा गया है व्यवस्था में, वो सब असल में मसीह को ही दर्शाता है। ये यीशु मसीह से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती के 3 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 14 परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 15 यीशु ने उससे यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यहाँ हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है और कहता है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुमसे मुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन तू मेरे पास आया है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास ही क्यों आता है? आइए चलिए पढ़ते हैं। मत्ती के 11 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उन में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। 12 वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। 13 वचन, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। जिस तरह पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि हारून इजरायलियों का प्रतिनिधि है और वो अपना हाथ रखता है ताकि सारे इजरायलियों का पाप उस पशु के ऊपर हारून के हाथ रखने से चला जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता सारे जगत का एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है, और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को बपतिस्मा देते समय अपना हाथ यीशु के सर पर रखता है,
तो सारे जगत का पाप यीशु पर चला जाता है। हम यशाया के 53 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि सारे अधर्म के काम और पाप, जगत का पाप उस पर, उसका बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए हैं। हम यूहन्ना की 1 अध्याय 29 वचन को भी पढ़ेंगे। उसी दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन, इसका मतलब है पिछले दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा देता है, और उस समय सारे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। इसीलिए यूहन्ना दूसरे दिन जब यीशु को अपनी ओर आते देखता है तो कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ हम साफ रीति से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, जगत का पाप का मतलब है सबसे पहला इंसान जो था, जो आदम, और सबसे आखिरी इंसान तक का पाप जो दुनिया में रहेगा, वो इंसान तक का पाप जगत का पाप में गिना जाता है, और सारा जगत का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो यहाँ हम साफ रीति से देख सकते हैं। और जैसे हमने लेवी व्यवस्था में पढ़ा कि कैसे पापों की क्षमा पाने के लिए एक निर्दोष बकरी या पशु को लेकर आना होता है। उस पशु में कोई दाग, कोई धब्बा, और वो बिल्कुल निर्दोष होता है, और पाप बलि के लिए ऐसा पशु लेकर आना होता है। लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं यीशु मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति थे, और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसके पास कोई पाप नहीं था, और वो पाप से अज्ञात थे। तो यहाँ हम जब दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन में हम जब पढ़ते हैं तब हम साफ रीति से देख सकते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सच में यहाँ यीशु के बारे में लिखा गया है कि जिसके पास कोई पाप नहीं था और जो पाप से अज्ञात था उसको पाप ठहराया गया। हमारे सारे पाप उस पर चला गया, और उसने और वो हमारे बदले पापी बन गया। जब हम देखते हैं यहाँ मत्ती के 27 अध्याय 46 वचन को हम जब पढ़ते हैं, तीसरे पहर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया, यीशु का त्याग कर दिया। क्यों? यशाया के 59 अध्याय 2 वचन में हम देखेंगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया। हमारे पापों के कारण, ये पाप के कारण, हमारे पाप के कारण यीशु मसीह ने जो हमारे पाप को उठाए हुए था, उसके कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया, छोड़ दिया। और जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का आखिरी शब्द यूहन्ना के 19 अध्याय 30 वचन को हम जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ यीशु का आखिरी शब्द था कल्वरी क्रूस पर कि पूरा हुआ।
क्या पूरा हुआ, आइए हम देखेंगे। मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में मत्ती के 1 अध्याय 21 वचन को पढ़ा था, जिसमें साफ लिखा था कि यीशु का जन्म का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करे। तो यहाँ आखिरी शब्द पूरा हुआ, जो जिस उद्देश्य से यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, उस उद्देश्य को यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर पूरा किया। ये पाप जो है, जिसके कारण असल में हमें मृत्यु को झेलना था, हमें अनंत काल का दंड भोगना था, यीशु मसीह ने उस मृत्यु का सामना किया, उस दंड को भोगा। इसीलिए रोमियो के 6 अध्याय 30 वचन में जैसा लिखा है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है, इसीलिए यीशु मसीह को अपना बलिदान, देह का बलिदान देना पड़ा, उनको मरना पड़ा कैलवरी क्रूस पर। और जैसे इब्रानियों के 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, इसीलिए हमारे पापों की क्षमा हमको पाने के लिए, हमको पापों की क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कैलवरी क्रूस पर, ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके, हम पापों से क्षमा पा सके। इब्रानियों के 10 अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह के बलिदान के कारण ही हमें पवित्र ठहराया गया है। इब्रानियों के 9 अध्याय 12 वचन में भी लिखा है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान पर प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जैसे पुराने ज़माने में, पुराने नियम में बकरी और बछड़ों का और निर्दोष पशु का बलिदान देके, उनका लहू बहा के पापों की क्षमा पूर्ण रूप से नहीं मिल सकती थी एक व्यक्ति को। यहाँ यीशु मसीह एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र का लहू कितना मूल्यवान होगा। वो सिद्ध लहू के कारण जब वो लहू प्रभु यीशु उस पवित्र स्थान पे लेके जाता है और प्रवेश करता है, तो हमें अनंत काल का छुटकारा प्राप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके मन में ये विश्वास आए कि हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हम पापों से क्षमा नहीं पा सकते। हम सिर्फ प्रभु यीशु के पवित्र और सिद्ध लहू के कारण ही हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं, हम अनंत काल का छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। जय मसीह की।